इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। किसानों की महापंचायतों से आखिर क्यों डरी हुई हैं सरकारें? गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर में किसानों के एक गुट द्वारा एक पंथक झंडा फहरा देने के बाद जिस तरह किसान आंदोलन बैकफुट पर आ गया था, उससे लग रहा था कि अब यह आंदोलन बस कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने जिस उतावले अंदाज में इस आंदोलन की गर्दन दबोचने की कोशिश की, उससे बिफरे किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने उनके भाई नरेश टिकैत को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। और किसानों की इस महापंचायत के बाद आज किसानों का यह आंदोलन पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ न केवल दिल्ली के बॉर्डर में डटा हुआ है, बल्कि इसके पूरे देश में फैलने के आसार बढ़ गए हैं। आखिर मुजफ्फरनगर की महापंचायत और उसके बाद एक पखवाड़े में हुई करीब 2 दर्जन ऐसी ही पंचायतों का ऐसा क्या जादू हुआ कि न केवल आंदोलन पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गया है, बल्कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी अमूर्त रूप से किसानों को न्योता भेज रहे हैं। दरअसल भारत में पंचायतों का हमेशा से जबरदस्त सामाजिक प्रभाव रहा है। आज भी कम से कम उत्तर भारत के गांवों में पंचायतों का ताकतवर असर है। न सिर्फ पंचायतों का सामाजिक असर है, बल्कि अगर उनके राजनीतिक असर को भी देखें तो पिछली कई शताब्दियों से भारत में पंचायतें अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक असर के साथ मौजूद हैं। माना जाता है कि भारत में पंचायतों का अस्तित्व बौद्ध काल से भी पहले से है। पंचायत यानी 5 गुणों वाले व्यक्तियों के साझे निर्णय की व्यवस्था। प्राचीन काल में गांवों के सभी झगड़े पंचायतों के जरिए ही हल होते थे। तब इन पंचायतों में 5 अलग अलग गुणों वाले व्यक्तियों को रखा जाता था, जिनमें एक गृहस्थ होता था, एक गांव से बाहर रहने वाला कोई सन्यासी होता था, एक किसी खास काम में माहिर व्यक्ति होता था। इसी तरह 2 अन्य लोग भी अलग अलग क्षेत्रों के खास लोग होते थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि ये सब उम्रदराज लोग होते थे, जिनका समाज में अपने निर्णयों के साथ साथ अपनी उम्र का भी प्रभाव होता था। जब हिंदुस्तान में बाहर से आए आक्रमणकारियों की अपनी सत्ता होने लगी, तो उन्होंने भी भारत की इस प्राचीन व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मुगलों ने कई पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन पंचायत व्यवस्था के साथ उन्होंने जरा भी छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि लोगों में पंचायतों का एक सामाजिक असर है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में मौजूद प्राचीन पंचायत व्यवस्था को अलग अलग तरीकों से ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसका विरोध खुद अंग्रेजों ने भी किया। सन 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके एक सदस्य लॉर्ड वर्क ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध गांव की व्यवस्था तोड़ने का महाभियोग प्रस्ताव लाए। हालांकि यह सफल नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें लिखा कि भारत के ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं, ये अपने लिए तमाम आवश्यक सामग्री की व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं
इसलिए ये तमाम बाहरी दबावों से मुक्त रहते हैं। इनकी इस व्यवस्था में कभी कोई खलल नहीं पड़ा, चाहे कोई भी यहां आया हो, मगर 1786 में लॉर्ड वर्क के ब्रिटिश पार्लियामेंट महाभियोग प्रस्ताव के बाद भारत में मौजूद अंग्रेज अधिकारियों ने भारत की इस सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कई तरह से अधिनियमों के जाल में फंसाकर तहस नहस कर दिया। लेकिन जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तो गठित हुई पहली अंतरिम सरकार ने ही उत्तर प्रदेश और बिहार में पंचायतों के गठन के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 लेकर आई। 1948 में इस अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष और उम्मीदवारों की उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष तय की गई। बाद में इस उम्र की सीमा को घटाकर 21 साल तक कर दिया गया। संयुक्त बिहार में ग्राम पंचायतों का चुनाव इसी अधिनियम के तहत 1952, 1955, 1958, 1962, 1965, 1972 एवं 1978 में हुआ। आजादी के बाद भी देश में पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए देश के कई राज्यों और केंद्र में कई कमेटियों का गठन हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बलवंत राय मेहता कमेटी थी। इसकी सिफारिशों पर 1957 में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी देने व प्रशासन की भूमिका केवल कानूनी सलाह तक देने तक सीमित कर दी गई। लेकिन अभी भी पंचायतें उतनी सशक्त नहीं हुई थीं जितनी आज हैं। वास्तव में पंचायतें सबसे ज़्यादा सशक्त तब हुई जब देश में पंचायत राज अधिनियम आया। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सिंघवी कमेटी गठित की और इस कमेटी की सिफारिशों के चलते ही संविधान का महत्वपूर्ण 73वां संशोधन हुआ, जिसके तहत पंचायतों को स्वतः संवैधानिक अधिकार मिल गया। 24 अप्रैल 1993 से यह कानून पूरे देश में लागू है। वैसे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सिलसिला 2 अक्टूबर 1959 से ही शुरू हो गया था और इसका शुभारंभ राजस्थान से हुआ। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। आज की तारीख में देश में 2,54,000 पंचायतें हैं। इनमें 2,47,000 ग्राम पंचायतें हैं, 6,283 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें हैं। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। अप्रैल 1992 के बाद भारत में अगर कोई सबसे बड़ी संवैधानिक दर्जा प्राप्त शासन व्यवस्था है तो वह पंचायत राज व्यवस्था ही है। लेकिन चाहे यूपी की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार अथवा हरियाणा और पंजाब की सरकारें, ये पंचायतों के इस भारी भरकम ढांचे से नहीं डरती। दरअसल ये इनके जातीय और सामुदायिक चरित्र से डरती हैं। पिछले 72-73 सालों में चाहे जितना सामाजिक क्षरण हुआ हो, लेकिन पंचायतों का ग्रामीण समाज में आज भी पहले की ही तरह जबरदस्त राजनीतिक असर है। अगर पंचायतें, जिनमें इलाके की, जिले की या उससे भी बड़े इलाके की सैकड़ों पंचायतें शामिल होती हैं, वे अगर सार्वजनिक मंच से गांव के लोगों को कोई आदेश दे दें तो गांव वाले उन आदेशों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। अगर कोई 1-2 विरोधी भी होते हैं तो वे अपने विरोध का कोई सार्वजनिक स्वर नहीं बनने देते। देश में आज भी करीब 61% मतदाता गांव में रहते हैं और अगर शहरी और ग्रामीण इलाकों में होने वाले मतदान के प्रतिशत को देखें तो गांवों में शहरों से न केवल ज़्यादा वोट पड़ते हैं बल्कि उनकी मतदान दर भी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब भारत में तमाम सरकारों को सत्ता की कुंजी गांवों से ही मिलती है। ऐसे में पिछले 2 महीनों से उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में हो रही महापंचायतों से यूपी और हरियाणा की सरकारें तो परेशान हैं ही, दिल्ली की केंद्र सरकार भी काफ़ी परेशान है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में महापंचायतें ना हों, इसके लिए योगी सरकार ने बहुत सख्त हिदायतें दे रखी थीं, लेकिन किसान पंचायत करने से पीछे नहीं हटे।
तो सरकार को भी इस पीछे हटना पड़ा। वास्तव में जिस तरह से किसानों के बीच लगातार महापंचायतों के जरिए यह आंदोलन पहुंच रहा है, उससे साफ है कि अगर तमाम सरकारों ने महापंचायतों के महत्व को नहीं समझा तो वे इसके तूफान में उड़ जाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो के लिए शोध इमेज रिफ्लेक्शन की टीम ने किया है, जबकि इसमें आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का है।